हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ आकाश कुमार, बाई प्रोफेशनल ट्रेनर, ड्राइविंग स्कूल विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, कहते हैं कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। लोग 2-3 दिन 4 दिन सीखते हैं ड्राइविंग और उसके बाद वो हार मान लेते हैं कि छोड़ो ना, बहुत टफ है, बहुत सीखना बहुत ही दिक्कत है, नहीं सीखना हो पाएगा। दोस्तों, जैसे आप बाइक चलाते हो ना, बाइक चलाना तो एक बहुत टफ है। बाइक का बैलेंस संभालना होता है। कार में आपको कोई बैलेंस नहीं संभालना होता, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होती है और स्टीयरिंग का बैलेंस संभालना होता है, बाकी कुछ नहीं होता। दोस्तों, आज मेरे साथ में एक नए स्टूडेंट हैं जो कि भैया हैं। मैं इनसे बात कर लूँगा। पहले तो क्या नाम है इनका जानते हैं, ये कहाँ से ड्राइविंग सीखने मेरे पास आते हैं और आज इनको सीखते हुए कितने दिन ड्राइविंग हो गए हैं। फिर मैं आप सभी को बताते हैं कि कैसे हमें कार को सीखते वक्त बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाम भैया जी? कुणाल जी। आप कहाँ से ड्राइविंग सीखने मेरे पास आते हैं? गोमती नगर से आप ड्राइविंग सीखने आते हैं। गुड। आज आपका कौन सा डे ड्राइविंग सीखते हुए हो गया मेरे साथ में? दूसरा दिन हो गया। सेकंड गियर लगा लीजिए भाई। गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा दिन हो गया, आगे स्लैब जाएंगे हम लोग। ठीक है। आज आपको दूसरा दिन हो गया ड्राइविंग सीखते हुए। मैंने अभी आपको दूसरे दिन में क्या क्या चीज़ें बताई है, पहले यहाँ पे टर्निंग कर लेना, फिर बता। ठीक है। आराम से टर्निंग करो पहले। हाँ, टर्निंग करो और टर्न करो स्टीयरिंग को, और बस अब हल्के से सीधा करो, ब्रेक छोड़ दो भैया। गुड कुणाल जी। ठीक है। तो अभी मैंने आपको सेकेंड डे में क्या क्या चीज़ें बता दी हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने आपको सिखा दिया। सेकंड गियर, टर्निंग। अच्छा, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, टर्निंग, स्पीड कंट्रोल, मतलब कि मैंने आपको सेकंड डे में बेसिक चीज़ें बता दी हैं। ठीक है। आप जब मेरे पास ड्राइविंग सीखने आए, उससे पहले आपने कभी ड्राइविंग सीट पे बैठ कभी चलाने की कोशिश किया? हाँ, किया था। कौन सी कार किया था? यही थी, वैगनार थी। वैगनार थी। गुड, ठीक है। तो जैसे कि आप मेरे पास ड्राइविंग सीखने आए, तो आपने सबसे पहले क्या किया मेरे पास ड्राइविंग सीखने के लिए? रजिस्ट्रेशन किया बस। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कराया, फिर आप ड्राइविंग सीखने आए। गुड, ठीक है। अभी जैसे कि आप कौन से गियर में चला रहे हो कार को? सेकंड गियर में चला रहे हो। सेकंड गियर की स्पीड क्या होती है? तो 20 से 40, 20 से 25 के आसपास। ठीक है ना। थर्ड गियर की फिर स्पीड हो जाती है 30 तो 40 हो जाती है। 40 के ऊपर आपका फिर फोर्थ गियर लग जाता है। ठीक है। ठीक है। तो जैसे कि आप सब ने अभी बात किया मेरे स्टूडेंट से, कुणाल जी से, इनको आज सेकेंड डे ड्राइविंग सीखते हुए कि ये विभूति खंड गोमती नगर से आते हैं ड्राइविंग सीखने के लिए। आज इनका सेकंड डे है। सेकंड डे में मेरे हिसाब से इनका कंट्रोल बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब तारीफ़ की तो बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक जो सही है वो मैं बता रहा हूँ कि इनका सेकंड डे में बहुत अच्छा कंट्रोल है, कि चीज़ें सीख गए हैं, कि चीज़ें सारी चीज़ें ये सीख चुके हुए हैं। अब क्या है कि इनका प्रैक्टिस, आप कभी भी किसी भी स्टूडेंट को देखिए कि उनको सीखने में 2 से 3 दिन लगता है। सीखना क्या होता है? एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, गियर लेवर और स्टीयरिंग, बाकी कुछ सीखना नहीं होता। बाकी तो प्रैक्टिस होता, तो फिर आपको राइट, लेफ्ट और सामने का बम्पर टू बम्पर जजमेंट आएगा। जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही आएगा। बाकी अगर प्रैक्टिस आप नहीं करते हो तो सिर्फ आपको चीज़ें सीखना होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट डे में कुणाल जी को या हर एक स्टूडेंट को मैं फर्स्ट डे से ऑन रोड निकालना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि उनकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए ट्रैफिक में और अच्छी चीज़ें उनको सीखने को मिलती जाए। तो दोस्तों, आप सब इस वीडियो में बने रहेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको मिलती रहें। ड्राइविंग लाइन से जुड़ी हुई बातें मिलेंगी आपको, मैकेनिक वर्क के लाइन से जुड़ी हुई बातें मिलेंगी आपको, सेकेंड हैंड कार खरीदने की वजह से मिलेंगे आपको वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। तो दोस्तों, आप सब वीडियोस में बने रहेंगे। मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे हमें कार को सीखना ईजी है। बहुत ही ईजी होता है कार को सीखने में। जैसे कि मेरे साथ में अभी स्टूडेंट है, मैंने आपको बताया कि अभी ये सेकंड गियर पे चला रहे हैं। सेकंड गियर पे चला रहे हैं, यहाँ पे अलर्ट होगा क्योंकि अलर्ट का सिग्नल है। ठीक है। चारों सिग्नल खुले हुए हैं, चारों रास्तों से लोग निकल रहे हैं एक साथ में। जब सिग्नल रेड सिग्नल होता है तो एक एक लोग निकलते हैं, है ना। अभी चारों सिग्नल ऑन है, तो आपको वहाँ पे अलर्ट होकर के निकलना होगा। सीधे स्टे जाना मैम। ठीक भैया, सीधे स्टे जाना आपको।
जब भी कभी हमें कार चलाना होता है भैया, जैसे कि ये 3 रास्ते दिख रहे हैं ना, 3 लाइन दिख रही है वाइट पट्टियाँ, ठीक है, तो हमें बीच में चलाना होता है। ऐसे तो आपका सेकेंड है, कोई बात नहीं, बीच में चलाना होता है, तो आप धीरे से बीच में आ जाओ। हाँ, सिग्नल दे दिया है, गुड। बीच में आने पर आपको फिर सिग्नल बंद कर देना होगा। और स्टीयरिंग कैसे मैंने आपको बताया था पकड़ने के लिए, 90 डिग्री पे सिग्नल ऑफ कर देना भैया, गुड गुड। गुड। कभी भी जब भी कभी आपको पैर रखना होता है, जैसे कि कई लोगों को कार को चलाते वक्त उनको पैर से दिक्कतें होती हैं, पैर उनको सही पोजीशन पे नहीं पता होता। जैसे कि देखिए मेरे स्टूडेंट ने, कुणाल जी ने कैसे पैर रखा, कितनी बढ़िया से पैर रखा हुआ है। ऐसे आपको पैर रखना होता है। जैसे कि एक्सीलरेटर राइट पैर होता है, जो राइट पैर एक्सीलरेटर होता है वो ब्रेक के लिए भी होता है, वही एक पैर से आपको एक्सीलरेटर और ब्रेक यूज़ करना होता है। राइट पैर जब भी कभी आपको रखना होगा तो आपको ब्रेक पे सीधा पैर रखना होगा, फिंगर उठा करके आपको एक्सीलरेटर पे ले जाना होगा, हील हमेशा आपका ब्रेक के सामने होगा और पैर घुमा हुआ आपका एक्सीलरेटर पे होगा, ठीक है। और जो लेफ्ट पैर होता है वो जाहिर सी बात है, आप सभी को अगर आपने चलाया होगा या आपने प्रैक्टिस किया होगा, सीखा होगा, तो आपको पता होगा कि जो लेफ्ट पैर हमारा होता है वो सिर्फ क्लच के लिए यूज होता है। जैसे कि हमारे स्टूडेंट ने, कुणाल जी ने पैर को रखा, बहुत ही सही पोजीशन रखी है। मैंने इनको फर्स्ट डे में ही पैर की पोजीशन बता दिया हुआ था। अब आगे से हम लोग लेफ्ट जाएंगे फ्लाईओवर, ठीक है कुणाल जी। पहले आपको सिग्नल देना है, ठीक है, फिर मिरर में देखना है, लेफ्ट साइड मिरर में देख लेना कि आपके लेफ्ट में कौन है। एक बाइक आ रही है, ठीक है, स्पीड हल्का सा कम रखो, ब्रेक पे पैर रख लिया करो। हाँ गुड। आपने रखा लेकिन आपने थोड़ा लेट रखा है ना, आपने पैर को रखा लेकिन थोड़ा सा लेट रखा आपने पैर। सीधे टर्निंग टाइम पे पहले से हम लोग ब्रेक पे पैर रख लेते हैं भैया, ठीक है। हमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ही रखना होगा, ठीक है। कभी भी अगर कार को आप फर्स्ट या सेकंड डे में, थर्ड डे में चला रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको एक ही रास्ता यूज़ करना चाहिए, छोटा सा रास्ता, ज़्यादा राइट में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। लेफ़्ट साइड में ही आपको अपनी कार चलाना चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कार को चलाने में, या फिर आपकी ज़्यादा स्पीड है, 50 to 60 या 50 प्लस आपकी स्पीड है, तो आप राइट साइड में चला सकते हो कार को, है ना। बहुत ईजी कार को चलाना। जैसे कि अभी मेरे स्टूडेंट कुणाल जी चला रहे हैं। आपके पास कौन सी कार है कुणाल जी? होंडा सिटी कार है, गुड। तो अभी आपने कभी उस पर ड्राइविंग सीट पे बैठ कर कभी आपने कोशिश किया? गुड, ठीक है। तो अभी हम लोग 2 से 3 दिन के बाद हम लोग अपनी कार पे आ जाएंगे, क्योंकि आपका बहुत अच्छा एक कंट्रोल है, ठीक है, गुड। सभी का कंट्रोल अलग अलग होता है। कई लोग जो होते हैं जिनको 5 से 6 दिन में अपनी कार पे बैठना हो जाता है, चलाना हो जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 10 दिन में भी कंट्रोल नहीं आ पाता है, क्योंकि उनके अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं जग पाता है। छोटे रास्ते या बड़े रास्ते पे चलाते वक्त हमें राइट और लेफ्ट मिरर का भी यूज करना होता है, ठीक है, कि आपके पीछे से कौन हॉर्न दे रहा है, पीछे से कौन निकलना चाह रहा है, वो किस साइड से जगह लेना चाह रहा है, तो आपको राइट और लेफ्ट और बैक मिरर का यूज कर लेना होता है। राइट रखना भैया, हल्का सा राइट रखना, गुड। सीधे स्ट्रेट जाना भैया, गुड।
गुड, सीधे जाते रहिए आगे। आगे आपको गोल चक्कर मिलेगा, वहाँ से हम लोग यूटर्न लेंगे, राइट का सिग्नल दे करके यूटर्न लेंगे। ठीक है, राइट का सिग्नल दे देना भैया पहले। गुड। और वहाँ पे यूटर्न लेते वक्त आपका पैर जो है पता होगा आपको खुद से चलाना है। स्पीड होगा तो कम रखना भैया। हाँ, आराम से आराम से। आप सीधा करो मिड साइड। गुड। गुड, बहुत बढ़िया। अभी जैसे आप इस गोल चक्कर पे घुमाएं तो आपको क्या फील हुआ, कैसा लगा आपको घुमाते वक्त? कंफर्टेबली हो गया। आपको हल्का सा टर्न के टाइम टाइट ग्रिप हो गई थी। ठीक है, गुड। मतलब आपको आगे यहाँ पे जब टर्न करो तो क्या किस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको? एक तो लूज ग्रिप होनी चाहिए ताकि आराम से घूम जाए, और दूसरा क्लच और ब्रेक पे हल्का सा कंट्रोल होना चाहिए। गुड, बहुत बढ़िया। आपको जो गलती आप करते हो वो गलती आपको खुद से समझ में आ जाती है कि आपने गलती किया क्या है। गुड, बहुत बढ़िया। तभी कार को सीखना बहुत ईजी है। गुड। गुड, बहुत बढ़िया।